हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है। तो आज की वीडियो की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है दिन के 11 बजे से। 11 बज चुके हैं और मैं अभी अभी जस्ट आरविक को नहला के कपड़े कपड़े धो के फ्री हुई हूँ। मतलब सारे काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो आज है कितनी तारीख है आज? तो आज है 22 मार्च। तो 14 तारीख को होली थी। 14 तारीख को होली थी। तो होली के अगले दिन जो मेरे सबसे छोटे वाले बुआ है वो नहीं रहे हमारे बीच। तो 14 तारीख को हमने होली वगैरह अच्छे से सेलिब्रेट किया। पहली बार तो होली खेली थी हम लोगों ने। तो बस मम्मी पापा ने मेरे पास आना था कि आरविक के लिए वो स्वेटर लेके नहीं आए थे। तो बस हम वेट कर रहे थे कि बड़े पापा की जैसी डेथ हुई थी तो उसके 1 महीना हो जाए फिर हम लोग आएंगे। तो कुछ टाइम रहने देते हैं बोलते, बस वही चीज़ का वेट कर रहे थे वो कि फिर उन्होंने सोचा था कि हम लोग कल आते हैं। 15 तारीख को सोचा था उन्होंने कि हम कल आएंगे। फिर 14 को मम्मी पापा ने बोला कि बुआ बीमार है, हम उनसे मिलने जाते हैं, पहले देखते हैं उनकी कंडीशन क्या है। क्योंकि बुआ जो मेरे हैं वो काफ़ी लंबे पेशेंट थे। वैसे जब मेरी शादी हुई थी 2020 में, उस टाइम बुआ का ऑपरेशन हुआ था। 19 में बुआ का ऑपरेशन हुआ था, नवंबर में, 27 नवंबर को। तो फिर उस टाइम से बुआ काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हुआ था। तो उस टाइम फिर बुआ ठीक हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा ठीक थे। मतलब बीच बीच में उनकी तबीयत ख़राब होती रहती थी। तो अंकित की शादी जब हुई थी तब भी बुआ फ्रेश थे। उसके बाद वो थोड़े बीमार हो गए थे क्योंकि भैया की शादी में भी वो नहीं आए थे, बड़े पापा के घर में, वहाँ पे भी उस टाइम भी नहीं आए थे। उस टाइम भी उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो उस टाइम उनका ऑपरेशन हुआ था, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था मेरी शादी से पहले। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, तो बुआ ने ना अपने मतलब उनका चेकअप था, रूटीन चेकअप जो होता है, तब वो चंडीगढ़ में ही होते थे। तो ये बोल के घर आए थे वो कि मेरी बेटी की शादी है, मैं चेकअप के लिए नहीं आ सकती हूँ। तो 26, 27, 28 को मेरी शादी थी और 27 तारीख को कि 26 तारीख को बुआ का चेकअप था। तो उन्होंने डॉक्टर को ये बोल के किया था कि मेरी बेटी की शादी है, मैं घर में मैं नहीं आ सकती हूँ चेकअप के लिए, आप 1-2 दिन आगे कर दो। फिर मेरी शादी के बाद बुआ 2-3 तारीख को वापस चंडीगढ़ गए थे। तो जो बुआ का लगाव था ना मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। मतलब वो दर्द में जितना मर्जी हो ना, वो मेरे को फ़ोन करते ही करते थे। और नाइशू के साथ जो लगाव था, बुआ रूटीन चेकअप के लिए जब भी चंडीगढ़ आते थे या शिमला आते थे, शिमला में भी उनका ट्रीटमेंट चला हुआ था, तो यहाँ पहुँचते थे वो मेरे पास स्पेशली नाइशू से मिलने के लिए। भले ही वो 2 घंटे के लिए आए, 1 घंटे के लिए आए, लेकिन वो आते ज़रूर थे। अगर मैं नहीं जाती थी ना, कभी मैं घर जाती थी तो मैं नहीं रुक पाती थी। टाइम ही कब होता था यहाँ से जाना, फिर शाम को टाइम से घर पहुँचना होता था। तो बुआ ना नाराज़ हो जाते थे, फिर फ़ोन करते थे, तू नहीं आई। मतलब मेरे को ये लगता है आज की डेट में अगर वहाँ जाना है ना, कैसे किस मन से जाना। क्योंकि वेट ही वही करते थे, वही हमारा वेट करते थे। वो रूठ जाते थे मेरे से कि तू क्यों नहीं आई, अब तू नहीं आती है, जब तेरे को ज़रूरत होती तब तू मेरे को फ़ोन कर देती थी, बुआ खाना बनाना, अब जब से मैं बीमार हुई हूँ तब से तू मेरे को नहीं बोलती, आती नहीं है क्या कुछ। तो वो मेरे से रूठ जाते थे, इतना गुस्सा करते थे ना कि मेरे को उनको मनाना मुश्किल हो जाता था। मतलब फ़ोन करके फिर सारी चीज़ें, मैं कहा बुआ ये होता तो फिर समझा देती थी उनको, तो समझ जाते थे। तो अभी डिलीवरी से पहले भी मैं जब मायके गई थी 10-15 दिन पहले डिलीवरी से, तो उस टाइम भी मैंने बुआ को फ़ोन किया था। हार्डली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो बुआ भी उस टाइम बीमार ही चल रहे थे। तो उन्होंने उतनी दर्द में भी मेरे को फ़ोन किया था। फिर मैंने बोला कि मैं परसों आपसे मिलने आती हूँ। गाड़ी उस टाइम घर पे नहीं थी, गाड़ी अंकित के पास थी। मैं कहा बड़े पापा के साथ आऊँगी मैं। तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई उस टाइम, फिर मैं नहीं जा पाई। फिर बुआ को याद था कि उसने आज के दिन के लिए मेरे को बोला था कि मैं तेरे से मिलने आऊँगी। तो फ़ोन किया मम्मी को कि बोलते नहीं आई है। मैंने बोला नहीं आई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कहा आज अंकित आ जाएगा, कल फिर मैं आपके पास आऊँगी। फिर मैं गई अगले दिन। मतलब वो ना खुश हो जाते थे कि मेरे पास कोई आए। मतलब अकेले रहते थे। फिर मामू ने ऑफिस जाना तो भैया भाभी भी घर पे बिजी, बच्चा था छोटा, तो वो बेचारे अकेले होते थे उस दर्द में भी। मतलब पता नहीं, वो उतनी पेन में थे ना, उनको इतनी हिम्मत थी ना, बाई गॉड हम लोगों ने भी उनसे सीखा है। इतनी ज़्यादा हिम्मत थी उनमें कि मतलब वो दर्द को कैसे भूल जाते थे। छोटी मोटी दर्द तो उनको कुछ भी नहीं था। तो
जो सबसे ज़्यादा अटैचमेंट मेरी 2 बुआ और हैं, सबसे ज़्यादा मेरी उनके साथ ही थी। उनके साथ ही मैं रहती थी बचपन से। बचपन से जब भी हमारे को छुट्टियाँ पड़ती थी, क्योंकि वहाँ भद्राश में हम पहले रहते थे, बुआ भी वहीं पे ही है, उनका घर भी, तो हमारा आना-जाना बहुत ज़्यादा रहता था। बुआ भी खेत के लिए आते थे। मतलब उनके साथ लगाव जो हमारा था वो शुरू से था, बहुत ज़्यादा था। और ये जो मेरे घर में हो रहा ना, पहले जब दादू नहीं रहे मेरे, तब अनायशा, मैं प्रेग्नेंट थी, अनायशा मेरे पेट में थी। तो इस वजह से जैसे बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में नहीं जाते हैं, ऐसे में तो फिर मैं उस टाइम भी नहीं जा पाई थी। और अभी जब बड़े पापा नहीं रहे, तब आर्विक हुआ था, छोटा था, 4-5 दिन का ही था। तो अभी भी ये छोटा ही था, जैसे बुआ नहीं रहे तो मैं नहीं जा पाई, मैं किसी के पास भी नहीं जा पाई। तो बस अब यही है कि वहाँ जाएँ तो जाएँ कैसे, कैसे जाना। जो वेट था एक, वो हमारे बुआ ही मेरा वो वेट करती थी। बाकी बाकी कौन अपनी अपनी लाइफ में सब बिजी होता है। एक अपना जब तक होता है ना, तब तक मन भी करता है कि नहीं जाना है। अब उस घर में जाएंगे भी तो कैसे, जब हमारे को बुआ ही नहीं दिखेगी वहाँ पे, कैसे जाना है वहाँ पे। मतलब मेरी जो अटैचमेंट थी, शायद मेरे उतना अपने पापा के साथ भी नहीं थी जितनी बुआ के साथ थी। मेरी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बुआ के साथ थी, बहुत ही ज़्यादा। तो अब मैं ये इवन कि जब हम धर्मशाला गए थे बुआ को लेके, तब भी उनका वहाँ पे भी कोई डॉक्टर थे, जहाँ जहाँ हमारे को बोला वहाँ वहाँ हमने बुआ को ले गया। वो वीडियो देख देख के ना मैं हमेशा रोती हूँ, हमेशा वो वीडियो देख के। उसमें भी बुआ धाटू पहना था, बुआ ने, हमने दुपट्टे डाले थे, मैंने बोला धाटू पहनो अच्छे से, तब मैं वीडियो बनाऊंगी आपकी। तब बोलते ये मेरा बेवकूफ़ बना रही है, बोलते खुद इसने चुन्नी पहनी है, मेरे को धाटू पहनने को बोल रही है। मतलब वो वीडियो, मतलब एक ना यादें रह जाती है, ज़रूरी नहीं है व्लॉग क्या चीज़ है, मतलब यादें रह जाती है। इंसान हमारे साथ किस तरीके से बातें कर रहा है, वो आवाज़ सुनने को मिल जाती है, ओरिजिनल आवाज़ सुनने को हमारे को मिल जाती है। मतलब उस चीज़ में भी बुआ को हम कब देखेंगे, अब कब मिलेगी वो हमारे को। मतलब बहुत बुरा लगता है मेरे को, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि अब बुआ भी नहीं रहे। पर जो दर्द थी ना उनको, उससे तो चलो अच्छा है, उन उस दर्द से सहन करने के लिए तो अच्छा है। भगवान जहाँ भी वो गए हैं उनको खुश रखे, अच्छा रखे, हम तो यही बोलेंगे। पर जो जिस पेन में वो थे, मतलब आम आदमी कोई सहन नहीं कर सकता था उस दर्द को, जिस दर्द में वो थे। बहुत ज़्यादा दर्द में थे वो बेचारे, बहुत ज़्यादा दर्द में थे। पर कहीं ना कहीं दुख बहुत ज़्यादा है हम लोगों को, कि बहुत ही ज़्यादा, कि अब बुआ भी नहीं रहे। जब भी कभी जाएंगे ना, तो अब कौन ही बोलेगा हमारे को कि आई नहीं, तो आएगी नहीं, कब आएगी। चाहे दिवाली हो, किसी भी फंक्शन के लिए कभी भी मैं घर आती थी ना, हर बार बुआ मेरे को टोकते थे कि तू क्यों नहीं आई, आज भी नहीं आई। मतलब बड़े पापा को जाके अभी 1.5 महीना ही हुआ था। तो फिर बुआ ज़्यादा वो उसके बाद ही हुए, मतलब जब से बड़े पापा नहीं रहे उसके बाद वो फिर बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। फिर होता है ना, पता नहीं क्या क्या सोचा होगा उन्होंने, क्या क्या नहीं सोचा होगा। पर जो बुआ के साथ मेरा रिश्ता था वो बहुत अलग था, बहुत ही ज़्यादा अलग था। तो बस यही सारी चीज़ें थी लाइफ में, इसी वजह से मैंने उस टाइम से व्लॉग भी मैंने शूट कुछ नहीं किया है। तो बस बुआ चाहे हमारे देखने को भी थे ना, चाहे वो बेड पे ही थे, फिर भी ऐसा लगता था कि कोई अपना है यहाँ पे, इस घर में कोई अपना है, देखने को ही हो। चाहे वो आवाज़ ही मारते थे, बात भी नहीं होती थी उनसे, फिर भी वो, मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी मैं जाती थी कई, मतलब बहुत टाइम, जितनी बार भी मैं घर गई उतनी बार मैं बुआ के पास मिलने गई हूँ। तो बेचारे खुद से नहीं होता था, फिर भी बोल बोल के करते थे, इसको ये बनाओ, इसको वो बनाओ। मतलब पता नहीं, मम्मी को बोलते थे मेरे को इसकी टेंशन है, अब इसकी आराम से डिलीवरी हो जाए, अच्छा हो जाए, सब चीज़ें हो जाए। मतलब बहुत ब्रेव थी मेरी बुआ, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब उससे मैंने ये चीज़ें सीखी है, जो मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, मैं अकेले मैनेज कर देती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ, वो मेरी बुआ से है। वो बहुत ज़्यादा ब्रेव थी, और मैं भी यही बनना चाहती हूँ। मैं रोना नहीं चाहती हूँ, पर बोलते हैं ना, जब ज़्यादा रोते हैं तो वो भी गिले में रहते हैं, बोलते। पर मैं रोना नहीं चाहती हूँ, बुआ जहाँ भी है खुश रहे, बड़े पापा जहाँ भी है वो भी खुश रहे, दोनों भाई भाई बहन साथ रहे, अच्छे से रहे। तो बस हम भी हिम्मत करेंगे। और एज नहीं थी बुआ की, इवन कि वो बड़े पापा से भी छोटे थे, मतलब पापा से बड़े, बड़े पापा से छोटे थे, कुछ भी एज नहीं थी। हार्डली 50 होने थे बुआ, 50। तो चलो जहाँ भी रहे अच्छे से रहे। तो इतनी बीमारी से वो इतना तो लड़े, मतलब 5 साल उन्होंने निकाले, इतने लड़े वो, बहुत लड़े, बहुत हिम्मत थी बुआ के अंदर, बहुत ही ज़्यादा। मतलब बहुत बड़े पेशेंट थे बुआ। तो बस मैं ये बोलती हूँ, अगर हमारे पास थे, वो देखने को भी थे, हम खुश होते थे कि चल बुआ है, थोड़ा बहुत बात कर लेते थे।
अपना देखने को हो ना, वो चाहे बेड पे ही हो, तब भी इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं है, अब नहीं है ना, अब फिर वही बात आ गई कि वहाँ जाके हम क्या करेंगे, कौन है वहाँ अपना, वहाँ हमारा, वो चाहे है फिर भी बंदे को ये रहता है कि बेझिझक होके उस घर में कुछ भी कर सकते थे हम, क्योंकि मेरी बुआ का घर है। अब फिर वो हिचक रहती है क्योंकि अब बुआ नहीं है ना, तो उस तरीके से हम ना जा पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। पहले तो हमने जो करना वो हम अपनी मर्जी से करते थे, मतलब खुद से ही। तो चलो बस यही था जो भी था, देखेंगे अगले जन्म में वही बुआ मेरे को वापस मिले। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ, हम लोग जब भी आगे मिलेंगे मेरी बुआ मेरे को वापस मिल जाए बस। मैं वो वीडियो देख देख के अपना मन भर देती हूँ, ऐसा लगता है वो यही है। मैं खुश हो जाती हूँ उस वीडियो को देख के, मतलब लिटरली उस वीडियो को देख के ना मेरे को हंसी आ जाती है। अगर रोना होता ना एक इंसान ने, मैं हंस लेती हूँ उस वीडियो को देख के, जब भी मैं उस वीडियो को देखती हूँ, क्योंकि बोला ही उस स्टाइल से बुआ ने, मजाक में, हंसी हंसी मजाक चली थी हम लोगों की। तो चलो बस इतना ही था मेरे पास आज। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा होगा ना, तो ज़रूर देखना, मेरी बुआ उसमें कितनी खुश थी, कितने हंसी मजाक कर रहे थे हम लोग। तो चलो गाइस।